हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी आज यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शराब के ठेकों की बोली न लगने को लेकर बड़ा बयान दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सैनी सरकार में शराब ठेकेदारों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी शराब ठेकेदार नहीं है जिसे कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि कारोबार को अगर फिरौती से जोड़कर देखा जाता है तो वह मसला अलग है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी रात के 2:30 बजे तक काम करते हैं। शराब ठेकेदार बेहिचक शराब के ठेकों की बोली लगाएं, गैंगस्टरों पर लगाम सरकार लगाएगी। देखिए, दो तरह का इसमें मामले हैं। एक मामला है जो बात आप उठा रहे हो, कानून व्यवस्था का। एक भी ठेकेदार आपको ये नहीं आके कह सकता कि मैं इसलिए ठेका नहीं ले रहा कि मुझे कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। दूसरा मामला कि इंटरनल को फाइनेंशियल मैटर है, वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। सारी बातें कैमरा पे डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, परंतु मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहता हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, किसी भी व्यापारी को नायब सिंह सैनी की सरकार के होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कारोबार करने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यापारी का, प्रत्येक कारोबारी का, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की चिंता हमारी सरकार करती है और उस बात की हम गारंटी लेते हैं कि कहीं पर भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और यदि कोई फाइनेंशियल इशू को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना चाहता है, वो मामले कुछ हो रहे हैं, वो हम भी समझ रहे हैं और वो जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, परंतु कानून व्यवस्था में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने अभय चौटाला के उस बयान पर भी चुटकी ली जिसमें अभय चौटाला ने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने की मंशा जताई थी। उन्होंने कहा कि कुछ अरमान इंसान के दिल में ही रह जाते हैं, यह अरमान भी अभय चौटाला के दिल में ही रह जाएगा। सर, अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए, सरकार में चला कर दूंगा। बहुत से अरमान दिल में ही आदमी के साथ चले जाते हैं, ये अरमान भी चला जाएगा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के सामने 21 समस्याएं रखी गई थीं, जिनमें से 15 का मौके पर ही निवारण किया गया, जबकि 5 शिकायतों को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।